अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ हमारी रूटीन को एंजॉय करें। इन खूबसूरत रंग बिरंगे लहकते महकते फूलों को देख के ये तो बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि मौसम बहार अपने पूरे जोबन पर है। और अगर रूटीन के मौसम की बात की जाए तो वो भी खूबसूरत बल्कि हसीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आजकल मौसम बहुत हसीन चल रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन भी साथ साथ चल रही है। पंखा चलाते हैं तो ठंडक महसूस होती है, पंखा बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। लेकिन चलें, अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अल्लाह पाक इन सब मौसमों को हम सब के लिए रहमतों भरा रखे। आमीन सुमा आमीन। ईद हॉलीडेज़ के बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे था, तो सब जॉब पर जाने वालों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और घर पर रहकर अपनी सर्विसेज निभाने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज हो, चाहे बच्चों की स्टडीज़ का स्केड्यूल हो या हाउसवाइफ्स की घर की रूटीन हो, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए और सब खुशदिली से अपना अपना काम निभाएं, अपनी अपनी जॉब्स निभाएं। आज है हमारे पास आपके लिए घर के सब कामों की रूटीन। कुछ रमज़ान में किए, कुछ ईद की छुट्टियों में किए। समेटा समेटी का काम तो चलता ही रहता है। इतने सारे काम जो आपको दिखाए, इसके बावजूद भी अभी लेटी हुई वॉइस ओवर कर रही थी तो देखा कि छत पे दो मुन्ने मुन्ने से जाले जो हैं वो लहरा रहे हैं पंखे की हवा के साथ। अब वॉइस ओवर करने के बाद उठ के उन्हें साफ़ करूँगी, क्योंकि ईद के कामों में, ईद की सफाइयों में ये मिसिंग हो गया। मुझे याद है आपी जान की तरफ शादी से पहले जब ईद आया करती थी तो डीप क्लीनिंग अच्छे से किया करते थे। पर छत्तियाँ मेरे घर में अभी भी हैं। ज़ाहिर है ये पुराने डिज़ाइन का घर बना हुआ है, तो आपी जान के घर की तरह ही इस पर छोटी छोटी परछत्तियाँ हैं जिन पे पहले ज़माने में बर्तन वगैरह लगाए जाते थे, उसके बाद सीनरीज वगैरह रखी जाती थी। अब सभी ट्रेंड्स ख़त्म हो गए। आपकी तरफ इन परछत्तियों को क्या कहा जाता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाद में आपी जान ने भी ख़त्म करवा दी थी, तो इन सब के ऊपर चढ़ के सफाई किया करते थे, फिर किचन अच्छे से साफ़ किया करते थे। ईद वाले दिन ऐसा खूबसूरत एहसास होता था। मैं आजकल मीम्स देख रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा इस बात को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्यों इतनी ज़्यादा सफाई की जाती है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है कि आप चलें ईयरली ही सही अपने घर की जब डीप क्लीनिंग करते हैं इस तरह की कि फ़ालतू सारी चीज़ें उठा के बाहर निकाल देते हैं तो घर हल्का फुल्का सा महसूस होने लग जाता है। वेदर चेंज होने से जो चेंजिंग्स घरों में करनी पड़ती हैं वही सारी रूटीन में चलती रहीं। लिहाफ कवर, पिलो कवर वगैरह वॉश करके दोबारा से उन्हें कवर किया, फिर उन्हें समेट के ब्लैंकेट्स के साथ पेटी के अंदर रखा, उसमें से खेस निकाल के जो है वो यूज़ के लिए रखे। और फिर उसके साथ साथ डीप क्लीनिंग जो आपको दिखाई है वो ईद की तैयारियों में थी, जिसमें शोकेस साफ़ किया, फ्रिज साफ़ की और उसके साथ वॉशिंग मशीन वगैरह साफ़ की। बाकी सारी भी सफाइयाँ की, लेकिन मैंने बोला ना कि इस दफ़ा प्रॉपर शूट नहीं कर सकी। कुछ शूट किया, कुछ भूल गए, कुछ रह गया। और इसके साथ साथ कर्टन्स जो हैं वो बहुत टाइम के गैलरी पर टंगे हुए थे और उनको औरंगज़ेब ने क्लिप्स के साथ बांधा हुआ था। उसके ऊपर हुक्स की डालने की जगह नहीं है तो क्लिप्स के साथ बांधा हुआ था। तो मैं कहती ही नहीं थी कि इसको उतार के देंगे, वो कहेंगे इतना मेरा काम बढ़ा देती है। इस दफ़ा उन्होंने खुद ही कहा कि ये बहुत गंदे हो गए हैं, इनको वॉश करना है। मैंने कहा नेकी और पूछ उतार दे, मैं वॉश कर देती हूँ। और बाहर दरवाजे का कर्टन भी हमेशा की तरह बाइक के साथ अड़ के खुल गया हुआ था और एक गैलरी का कर्टन जो है उसकी भी सिलाई सारी उधड़ी हुई थी। इन दोनों कर्टन्स को हाथ से सिलाई करके वापस उनकी जगह पे लटकाया और मानो का टॉवल पुराना हो गया था, इसका पोंछा बनाया, उसे नया टॉवल निकाल के दिया और गर्मियों के कपड़े सारे निकाले, सर्दियों के समेटे और सारी फिर डीप क्लीनिंग की अच्छे से। और ये इतने सारे काम एक दिन के नहीं हैं, बहुत सारे दिनों में डिवाइड करके थोड़े थोड़े करके समेटते रहे हैं। मानो साथ लगी रही, औरंगज़ेब साथ करवाते रहे हैं, तो मिलजुल के घर के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह समेटे गए। और फिर मेरा आमले रिठे सिकाकाई का मिक्सचर जो ख़त्म हुआ था उसे दोबारा से बना के बॉटल में सेव करके रख लिया है। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।